आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि हमारा प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है और इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम साथियों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने वाला हूं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं साथियों। यहाँ पर नॉमिनेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक टेबल बनी हुई है। यूँ कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस होता है उसका रिफ्लेक्सिव केस किस प्रकार से होता है आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है और इजीली ये आपको याद भी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे आई का आपका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ जो होता है, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ जो होता है, दे का देम सेल्फ जो होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है और इट का इट सेल्फ होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये छोटी सी टेबल है। आप इस छोटी सी टेबल को अगर याद कर लेंगे तो काफ़ी कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में सीख जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नियम है जो इस प्रकार से है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ध्यान रखें साथियों, अगर कोई वाक्य दिया हुआ है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है तो जो वर्ब दी हुई है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। जैसे कि आप देखेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई एक ही सब्जेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में फिर हमें यहाँ माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। देखेंगे यू हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ यू के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने योर सेल्फ लिखा है। चलिए चलते हैं दूसरे नियम पर। एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, एड्रेस, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई आदि के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे कि ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो आप देखेंगे एंजॉयड के बाद में ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ हमने लगाया है। और दूसरा है मिस्टर शर्मा प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, आप देखेंगे यहाँ जो प्राइड्स शब्द आया है इसके बाद हमने हिमसेल्फ प्रोनाउन का यूज किया है। तो इस प्रकार से ये जो सेलेक्टेड वर्ड दिए हुए हैं इनके बाद भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते। तीसरा नियम है बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अलोंग, विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी के अर्थ में होता है। यानी कि अकेला, कोई कार्य अकेला किया यह दर्शाने के लिए, या बिना किसी सहायता के किया यह दर्शाने के लिए, या बिना किसी कंपनी सहयोग के किया यह दर्शाने के लिए बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम हिमसेल्फ, वह स्वयं ही समय बिताना पसंद करता है। तो देखेंगे अकेला ही वह समय बिताना पसंद करता है तो बाय प्लस यहाँ हिमसेल्फ आया है। दूसरा है शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, वह अकेली अपना काम स्वयं कर सकती है। तो यहाँ पर भी देखेंगे बिना किसी सहायता के वह अपना कार्य कर सकती है, तो यहाँ शी के लिए हरसेल्फ लगाया, ही के लिए यहाँ हमने हिमसेल्फ लगाया। कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है साथियों, इन एक्सरसाइजों को हम सॉल्व करते हैं। ही विल गो हिमसेल्फ, तो यहाँ ही के साथ में आएगा आपका हिमसेल्फ, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आगे देखते हैं आप। शी वॉशेस हर सेल्फ व्हेन शी गेट्स अप, तो यहाँ शी के साथ में क्या आएगा साथियों, हर सेल्फ आएगा। यदि आप वह टेबल जो ऊपर मैंने बताई है उसको याद कर लेंगे तो इजीली आप इसको कर लेंगे। आई सेट माई सेल्फ ए हार्ड टास्क, तो यहाँ पर आई के साथ में जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, माई सेल्फ का प्रयोग हमें करना पड़ेगा साथियों। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में हमें करना पड़ेगा। चौथा है द केट क्लींज, तो जो कैट है ये एनिमल है, एनिमल के लिए हम इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो द कैट क्लीन्ज इट सेल्फ, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में इट सेल्फ लगाएंगे। अगला देखेंगे वी ब्लेम, वी के साथ में हमें अवर सेल्व्स का यूज करना है साथियों, अवर सेल्व्स का यूज हमें यहाँ पर करना है। अगला है द मैन किल्ड, तो किल्ड यहाँ द मैन जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हिम सेल्फ, तो यहाँ पर होगा द मैन किल्ड हिमसेल्फ। और लास्ट है द टीचर, टीचर के साथ भी हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। द टीचर हिमसेल्फ गैव मी द बुक, तो इस प्रकार से आपका
ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।